बीच में कोई भी आके लाइन काट जाएगा और ये लोग भेज देंगे। Don't video me. What? No, how can he cut the line? Yeah, drop his How can he camera. cut the line? Don't video anybody. I'm Yeah. standing here now. Are you 40 not? minutes. No. Why would you How put he video can cut the here? line? Off that. Not I will not. Do not off How that. you can send Come me? on, check in. वो बोल रही है जोन 2 जाना है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है यार, कह रही यहाँ से निकल के जाओ, वेट करती रहेगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। मेरा नाम यार गरिमा है एंड आई मेक ट्रैवलिंग वीडियोस एंड ओकेजनली आई डू पेंटिंग ऑल्सो। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइज। राइट नाउ आई एम इन लेगोस, नाइजीरिया एंड टुडे इज द एंड ऑफ अवर वेस्ट अफ्रीका टूर। It was crazy, it was fun, it was adventurous. We started from Morocco to Nigeria by road. बहुत बहुत शुक्रिया इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों की वजह से भाई ये जर्नी पूरी हो पाई एंड फाइनली भाई वी आर लीविंग अवर लास्ट डेस्टिनेशन नाइजीरिया। वी मेड इट फ्रॉम Morocco to Nigeria exactly how we planned. Usually I don't plan my trips too much, but this was the West Africa tour from Morocco to Nigeria by road, and I want to specially thanks Mr. Bert and Mr. Murthy for supporting me on Buy Me Coffee. Thank you so much, it means a lot. And यार आज है हमारी फ्लाइट टूवर्ड्स इंडिया। टुडे इज़ 4th of February एंड हम इंडिया की तरफ जाने वाले हैं। ये रहे अपने बैग, आप लोग देख सकते हैं। तो आई डोंट नो हाउ बट माई बैग्स आर हैवी, मे बी आई शुड क्लीन all of it. So but it's too heavy now. I remember when I came from India it was not this much luggage. So yeah, this is my laptop bag, this is my normal backpack, and yeah, everything is done, everything is ready. This is our passport with all the visas, and guys my passport is about to finish, so it's almost, it's almost finished. Wow, crazy. I have used it I think only 1.5 years and it was 60 pages and it's almost finished because I remember in Malaria I couldn't travel much, so I have this since September 2022, but between 6-7 months I didn't use it, so it got finished very quick. And yeah, let's start this new video. Thank you again for supporting this journey. We have finally done it, Morocco to Nigeria by road, no flights. तो यार ये वीडियो शुरू करते हैं भाई। अभी जाना है हमें एयरपोर्ट पे, तो स्वागत है आप लोग का इस नवी वीडियो में। तो भाई यार सफ़र शुरू हो रहा है हमारा, ऑलमोस्ट 10:30 टाइम हो रहा है एंड फ्लाइट है 1:40 की। तो आई होप कि भाई टाइम पे पहुंच जाएंगे। एंड मैंने सुना है कि एयरपोर्ट पे यहाँ पे इमिग्रेशन वाले परेशान करते हैं थोड़ा सा, तो वो भी देखते हैं चल के क्या सीन होता है। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ आज एयरपोर्ट पे। तो मैंने सुना यार डॉलर वगैरह मांगते हैं, बट मेरे पास तो यार कैश कुछ नहीं पड़ा है, सिर्फ $2 के नोट हैं और नायरा भी ख़त्म है ऑलमोस्ट। तो बढ़िया यार। एंड मैं रुकी हुई थी यार मैरीलैंड की तरफ, एंड ये एरिया एयरपोर्ट से पास ही पड़ता है, इट्स नॉट टू फार। तो हम आसपास ही हैं, एयरपोर्ट के ज़्यादा दूर नहीं है। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड ये इस तरफ है इंटरनेशनल टर्मिनल। तो चल के देखते हैं यार एयरपोर्ट पे क्या सीन रहेगा, पता नहीं। मैंने जितने भी लोगों से सुना है बुला भरा ही सुना है, बट अब खुद के साथ क्या होता है वो देखते हैं यहाँ पे। टैक्सी से तो उतर गई हूँ, ये साइड पूरा इंटरनेशनल है, बट एडिस अबाबा के लिए हमें सामने वाली तरफ जाना पड़ेगा एक्चुअली। सो वी हैव टू गो स्ट्रेट। जो आप लोगों को वो वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो है एडिस अबाबा के लिए। तो यार आई एम फ्लाइंग विद इथोपियन एयरलाइन। 2 एयरलाइन अवेलेबल थी, एक थी एमिरेट्स की, एक थी इथोपिया की।
और दोनों का प्राइस यार सेम था, इंडिया के 50,000 रुपये के आसपास। बट एमिरेट्स वाले में दिक्कत ये थी कि यार भाई लेओवर बहुत तगड़ा था, 9 या 10 घंटे का। एंड ये जो इथोपियन एयरलाइन है इसका लेओवर है 1 घंटे 50 मिनट। सो वी चूज़ इथोपियन एयरलाइन बिकॉज कम देर एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा यार, दिमाग ख़राब हो जाता है ज़्यादा टाइम रुको तो। बट लेट्स गो। ये सामने वाली बिल्डिंग में जाना है, इसका नाम है मुर्तला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेगोस। सो वाओ बढ़िया यार। फ़िलहाल मेरे को किसी ने भी नहीं बोला कि कैमरा बंद करो, तो आई एम फिल्मिंग। हाउ डू वी गो अप? ऑलरेडी 2 बार ना यार टिकट और पासपोर्ट चेक हो गया है, बट अभी तक बोर्डिंग पास नहीं मिला है। तो ये पता नहीं यार कौन सा सिस्टम है यहाँ पे। बट अब हमें जाना है इस तरफ यार बोर्डिंग पास के लिए। तो आई होप कि भाई इस काउंटर पे मिल जाए। ये तीसरा काउंटर होगा हमारा जहाँ पे हम जाएंगे अभी। ऑलरेडी यार हमने ये वाला काउंटर और ये वाला काउंटर पासपोर्ट चेक करवा लिया है। मैं यहाँ पे 40 मिनट से खड़ी हूँ और एक बंदे ने लाइन काटी है और उसको इसने यहाँ पे भेज दिया। बताओ, ये मैम साहब थी जिसने भेजा है। मैं पागल हूँ यार, यहाँ पे मैं 40 मिनट से खड़ी हूँ यार, हद होगी। उसको इसने पहले भेज दिया यहाँ पे। ये मैम साहब थी भाई जिसने भेजा है। बीच में कोई भी आके लाइन काट जाएगा और ये लोग भेज देंगे। Don't video me once. No, how can you cut the This thing line? here, drop this How can you camera. cut the line? Don't video anybody I'm here. standing here now. Are you not? 40 So minutes. that's not. Why would you How continue we video can cut the here? line? Off that video. I will not. Do not off it. How you can stand Come here? on, check in. I'm standing here now. Huh? Anyone they will send from any side. Crazy. I'm standing here 40 minutes. Stupid. ये मेरे भाई 2 बैग हैं, वो अपने झोले लेके आए हुए हैं। बीच रास्ता भाई काटा है और इस आंटी ने उसको भेज दिया। दिमाग खराब, जैसा देश वैसा एयरपोर्ट। These are 2 bags here also. 10 किलो वेट है मेरे बैग का। ये रहा बैग। भाई इस देश में आपको चिल्लाना पड़ेगा, बिना चिल्लाए इस देश में काम नहीं होता। यू हैव टू स्क्रीम एट देम, अदरवाइज देयर इज़ नो वे टू गेट थिंग्स डन इन दिस कंट्री। स्टूपिड। ये अपना एक बैग है और ये बैग मेरे पास रहेगा और 10 किलो वेट है मेरे बैग का। तो ये भाई लागोस का एयरपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये यहाँ पे ड्यूटी फ्री है। तो बाकी यार इमिग्रेशन बढ़िया था। इमिग्रेशन ऑफिसर ही वॉज टू नाइस। एंड लेट मी सी द गेट नंबर। तो यार इमिग्रेशन ऑफिसर जो था यार वो बहुत बढ़िया था, बहुत पोलाइट। हमने गप्पे भी मारी, कोई करप्शन नहीं, कोई पैसा नहीं मांगा मेरे से। एंड बातचीत करी कि आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, स्कूल जाते हो कि नाइजीरिया में जॉब करते हो। मैंने कहा नहीं भाई, आई जस्ट केम टू विजिट नाइजीरिया। कहता अलोन, नो नाइजीरियन बॉयफ्रेंड। मैंने बोला यस, नो नाइजीरियन बॉयफ्रेंड, आई वॉज अलोन। सो कहता हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? सो यू नो आई टोल्ड हिम माई एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। But that lady who was working with Ethiopian airline, bhai, that lady today, I was standing there with my heavy bags for 40 minutes and she let someone cut the line and she said he's a frequent flyer. Okay, if someone is business class or frequent flyer, they have a separate area to go. They cannot just cut in economy. Are you stupid? Do you think I'm stupid? It's my first time on the flight. Nonsense. But anyways, I have put the vlog of that lady in this video. So this is what I'm saying. Every day in Nigeria, one or the other shit happens, but you meet nice people also. So immigration officer, he was too nice today, but the lady, she had a problem. But anyways, we have to go to the E-gate. Hello. Thank you. Where is the E-gate? Straight. Wait, let me see.
भाई यार ये है एयरपोर्ट। यहाँ पे इस तरफ एयरपोर्ट वैसे अच्छा है, बट नियर द बोर्डिंग एरिया साइड इट वॉज नॉट सो गुड। AC से पानी टपक रहा था, so there was a water leakage from AC also in that side, but this side it's good. So yeah, bhai, I swear to God, I was so mad at that lady today. 40 minutes I'm standing in line with my bag and she had the audacity to send somebody else. Stupid. उस तरफ जाना हमको। E55 है, तो यहाँ पे बोर्डिंग चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जी मंडी में हैं, लाइक फिश मार्केट। टू मच नॉइस, नो मैनेजमेंट, बट या मैनी पैसेंजर ऑल्सो। अभी वो बोल रही है जोन 2 जाना है, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है यार, कह रही यहाँ से निकल के जाओ, वेट करती रहेगी। देयर इज नो वे टू गो। It looks like a fish market, literally, not like an airport. It looks like a fish market. I hope so far not be lions. This is waiting for so far. This one where B is there for so 3. There's so far and the lions. Anyways, let me board, then I talk to you guys. Bhai, finally we came out of that stupid crowd that was so unmanaged. Very bad condition at the airport. Bhai, now we have to go. मेरे टिकट पे जोन 2 लिखा हुआ है, तो अपनी सीट थोड़ी पीछे मेरी सीट यार ये वाली है। Let me sit first. ሻንጣችሁን ከላይ በሚገኘው የእቃ ማስቀመጫ ውስጥ ወይም ከፊት ለፊቱ ከሚገኘው ወንበር ስር ያስቀምጡት። ሻንጣዎች በመተላለፊያ መንገድ ወይንም በመውጫ በሮች አካባቢ አለማስቀመጡን ያረጋግጡ። Carefully store your hand luggage in the overhead bins or under the seating भाई front. लास्ट टाइम मैंने इथियोपियन एयरलाइन के साथ ट्रैवल करा था, वो था जब मैं जॉर्डन जा रही थी। तो केन्या በየወንበሮቻችሁ ላይ ያለውን इथियोपिया, ቀበቶ इथियोपिया to ለመታጠቅ जॉर्डन, የቀበቷችሁን एंड उसके ጠፍጣፋ बाद अब ብረት कሌላው ጎን दोबारा से ሰለበት ውስጥ አስገቡት። ቀበቶ በልካችሁ आज है መጥበቁን 4 አረጋግጡ። फरवरी। ቀበቶውን पहले ለመፍታት हमारी ሲሹ फ्लाइट जाएगी ጠፍጣፋውን एंडेस, ብረት उसके बाद በምስሉ ላይ जाएगी दिल्ली। እንደሚታየው ያላቁት። ለደህንነቱ ሲባል በተቀመጡበት ጊዜ ሁሉ የመቀመጫ ቀበቶውን እንድትታጠቁ ይመከራል። To fasten your seat belts, simply slide the front metal into the buckle until it clicks and adjust the straps until comfortably tight. To unfasten, lift the lever on top of the buckle. We suggest to fasten your seat belts whenever you've seated. የበረራ አስተናጋጆች ለሚታቀፉ ህጻናት የሚሆን ቀበቶ ያቀርባሉ። से पूरा व्यू दिखा रहा है जहाँ जहाँ फ्लाइट उड़ रही है। तो पूरा लेगोस का व्यू दिख रहा है, गजब यार। तो मैं यूजुअली फ्लाइट में यही देखती हूँ वैसे पर्सनली, कैमरा ऑन करके। तो ये भाई इधर मैप है, यहाँ से हम शुरू हुए, हम जाएंगे एडिस तक, उसके बाद जाएंगे भाई हम इंडिया। लास्ट डेस्टिनेशन अपनी इंडिया होगी। से हेलो। Hello. आर यू गोइंग इथियोपिया? ओके, नाइस। तो भाई मैंने खाना चूज़ कर लिया था वेजिटेरियन एशियन मील, तो
तो ये रहे छोले, ये सब्जी है, ये चावल है एंड ये सलाद है, ये फ्रूट्स हैं, जूस बढ़िया। ठीक ठाक बना यार। इथियोपियन एयरलाइन का यार कोरोना वाले टाइम जो खाना होता था ना वो बढ़िया होता था, बट इस बार ठीक है। ये भाई सीन है अपने। मेरी ना आवाज़ चली है तो ज़्यादा ठंडा पी लिया मैंने शायद इसलिए। तो भाई टाइम हो रहा है ये एंड 10:55 को अपनी जो दूसरी फ़्लाइट है वो टेक ऑफ लेगी। तो आई थिंक 10 बजे के आसपास बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। 1 घंटा है हमारे पास पहुंचने के लिए, सो इनफ टाइम। बढ़िया यार, ट्रांजिट कम था इसमें। एमिरेट्स वाली लेते तो 9 घंटे तो ट्रांजिट ही हो जाता है यार, क्या फ़ायदा था। उस वजह से भाई मैंने फिर ये एयरलाइन चूज़ करी है, क्योंकि एमिरेट्स वाली का यार मतलब वेटिंग लेओवर बहुत ज़्यादा था, नॉट वर्थ इट। पहुँचे हैं भाई हम बोले एयरपोर्ट एडिस अबाबा। बाकी शायद इस साल यार मेरा इथियोपिया आना भी होगा। यहाँ पे आसपास कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि मैं नहीं गई हुई हूँ, तो देखते हैं इस साल का प्लान बनता है। तो भाई यार ट्रांसफ़र के लिए हमें इस तरफ जाने, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा। एंड एडिस का एयरपोर्ट यार इस टाइम बिज़ी लग रहा है। बाकी ट्रांसफ़र वाली साइड चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र दिस साइड, सो वी हैव टू गो देयर। अरे भाई साहब यार बहुत ज़्यादा रश है, बहुत बढ़िया। पड़ा है एरिया ट्रांसफ़र वाला। तो भाई सिक्योरिटी ख़त्म हुई है, अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली डिपार्चर की तरफ और 9 बज गए हैं पूरे। सो एग्जैक्टली नाउ 1 आवर लेफ्ट फॉर बोर्डिंग। बढ़िया यार, चलते हैं। यार मैं सोच रही थी भाई अंजीरा और शीरो खाऊंगी, बट टाइम ही नहीं है। 1 घंटे में मतलब क्या ही फिर फ़ायदा। 2-3 घंटे अगर रुकते हैं यहाँ पे तो खा लेते। फिर सामने पीछे इधर दुकान है अंजीरा शीरो की, पिछली बार खाया था मैंने। लेट्स फाइंड आउट द डेट। Where is Delhi यार? मुझे दिल्ली क्यों नहीं दिख रहा है? Seat to B5. Let's go to B5. Is that side? भाई कोरोना के टाइम भी एयरपोर्ट खाली होता था, आजकल इतना बिजी रहता है ना। पिछली बार भी मैं आई थी तो बिजी था, जॉर्डन के टाइम भी। तो B5 पे जाना है हमें। ये रहे गेट।
So B5 this side. Yaar, I miss Ethiopia. It means many years I didn't go inside the country. I'm only crossing the airport. It's been a long time. I've not been inside Ethiopia. This year, hopefully, we'll come back. चल गई भाई लेट्स गो। गेट पे पहुंचूं मैं, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और अपनी फ़्लाइट है यार 6 घंटे 50 मिनट की, ऑलमोस्ट 7 घंटे की फ़्लाइट है। आप ये सोचो, पागल हो जाऊँगी यार मैं, इतनी लंबी फ़्लाइट, बाप रे। भाई बोर्डिंग शुरू हुई है फाइनली। 10 बज रहा टाइम, तो मैंने एस्टिमेट लगाया था कि 10 बजे के आसपास ही शुरू होएगी। वैसे टिकट पे लिखा हुआ है 10:10 पे, तो 10 मिनट पहले शुरू होगी एक्चुअली। बट बढ़िया यार, एंड मिक्स पैसेंजर हैं भाई, गोरे लोग भी हैं, काले भी हैं, इंडियंस भी हैं, तो हर टाइप के पैसेंजर जा रहे हैं भाई दिल्ली की तरफ। बढ़िया है। Let's go. एडी से यार ठंडा है आज वैसे। तो भाई ये है फ्लाइट जोन सी दिल्ली जाएगी। बढ़िया यार, 7 घंटे की फ़्लाइट है यार, 7 घंटे बहुत होते हैं। भाई ये वाली फ़्लाइट भी फुल है वैसे, रश है बहुत। यार अपनी सीट है 12K, मिडल वाली सीट मिली है यार, बट अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये रही। भाई फाइनली फ़्लाइट में है एंड अपना वेस्ट अफ्रीका का 3 महीने का टूर ख़त्म हुआ एंड 7 घंटे में हम लोग इंडिया होंगे। भाई गजब का सीन है, 3 महीने में वेस्ट अफ्रीका में थी, बट बढ़िया। वेजिटेरियन खाना है, बट ये दाल मेरे को बड़ी अजीब सी लग रही है। तो ये दाल है, ये साग है यार। फ़्लाइट में साग कौन देता है, कोई बात नहीं। पहली वाली फ्लाइट का खाना बढ़िया था, ये ठीक ठाक है। तो इसमें थोड़ा ठीक दिख रहा है, बट ये 50-50। तो भाई फाइनली पहुँचे हैं दिल्ली। टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। फ़्लाइट हमारी आधा घंटा पहले पहुँच गया एक्चुअली। तो बाहर धुंध है एक्चुअली अभी, एंड बाकी इमिग्रेशन के बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी इस पे लगे जाएगा एंड उसके बाद कश्मीरी गेट जाना है, फिर अपने को बस लेनी है। मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है, इसमें बैलेंस नहीं है और वाईफाई के लिए कोड भी नहीं आ रहा है। यार मैं बैलेंस डलवाने भूल गई भाई, क्या मजाक है ये, कलोल होगी एक तरह से। मे बी शुड गो दिस साइड।
और अपना 4 घंटे का सफ़र और बचा है अम्बाला तक का। मे बी 5 घंटे भी हो सकते हैं। बट लेट्स सी। भाई वो रही बस कश्मीरी गेट की, चल ही ना जाए। लेट्स गो। तो फिर कश्मीरी गेट से हमें अम्बाला की बस मिलती है। ये रही भाई, टाइम से थी। भाई यार कश्मीरी गेट पहुंचे हैं और पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया यार। टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं अब, आई थिंक इवन 9:30 से भी ज़्यादा, 9:40। तो अम्बाला पहुंचते पहुंचते अब 2 तो बज जाएंगे बड़े आराम से। बाप रे यार, अभी भी सफ़र बहुत लंबा है। तो इधर से जाना है एंड फिर बस मिलेगी। फ़िलहाल मैं कैमरा बंद करूँ, सामने सिक्योरिटी है। तो बस की तरफ चल के वीडियो बनाते हैं।